जय श्री कृष्णा। बांके बिहारी लाल की जय। मुरली मनोहर की जय। गोपिकाधीश की जय। वल्लभाधीश की जय। श्रीनाथ प्रभु की जय। द्वारिकाधीश की जय। बद्री विशाल की जय। जगन्नाथ प्रभु की जय। मैं व्यास महाराज हिंदू संस्कृति नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और मैं आज फिर अपने गुरुदेव भगवान गणेश, भगवान नर नारायण, देवी सरस्वती तथा व्यास देव जी के श्री चरणों में प्रणाम कर आज कथा को प्रारंभ करूंगा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भागवत का पाठी कैसा होना चाहिए, भागवत कैसे पढ़ना चाहिए। इसके विषय में मुझे एक प्रसंग बड़ा ही प्यारा लगता है जो मैंने हमेशा याद किया है और मुझे हमेशा याद आता है। जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। ये रोज सुबह को उठ के घर से निकलते, समुद्र के किनारे जाते, जहां थोड़ा सा प्रकाश होता वहां बैठ जाते। इनके हाथ में गीता जी होती थी और पानी की बड़ी सी बोतल होती थी। ये गीता पढ़ते और गीता पढ़ते थोड़ी थोड़ी देर में रोने लग जाते हैं, फिर अपने आंसू पोंछते, पानी पीते, फिर गीता पढ़ते और फिर अपने थोड़ी देर में रोने लग जाते हैं, फिर अपने आंसू पोंछते, पानी पीते और फिर गीता पढ़ने लग जाते हैं। ये इनकी रोज की दिनचर्या थी। एक दिन इन पर नजर गौरांग प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की पड़ गई। वो देखने लगे कि वो सोचने लगे कि इसे गीता में क्या मिला है जो ये इतना रो रहा है। जरूर कुछ अद्भुत बात इसने गीता जी से प्राप्त की है और मुझे वो अवश्य जानना चाहिए। ये सोच करके ये दूसरे दिन अति शीघ्र ब्राह्मण देवता के आने से पहले ही वहां जाके बैठ गए, छुप के बैठ गए। ब्राह्मण देवता आए तो ये चुपचाप धीरे से जाके उनके पीछे बैठ गए। ब्राह्मण देवता गीता पढ़ने लगे। वो ही हाल, पढ़ते पढ़ते रोते, पानी पीते, आंसू पोंछते और फिर अपने आप को संभालते, फिर गीता पढ़ते। और जब गीता जी पूरी हो गई, ब्राह्मण देवता किताब बंद करके पानी पी के अपने आप को संभाल करके उठे तो गौरांग प्रभु उनके सामने आ गए और कंधे पर हाथ रख करके बोला कि ब्राह्मण देवता, बुरा न माने तो एक बात पूछूं। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी पूछिए। कि आज आपने जो गीता पढ़ी मैंने पूरी सुनी। आपका संस्कृत का उच्चारण ही गलत है। आपको गीता पढ़ना, संस्कृत पढ़ना आता ही नहीं। फिर बताइए आपने इसमें ऐसा क्या पाया, ऐसा क्या आपको मिला कि आपको पढ़ते पढ़ते रोना आ जाता है और आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। आपके हाव भाव में कहीं पर भी कोई नाटक नहीं दिख रहा है। आपको अंदर से रुलाई आती है। आप पानी पीते हैं कि अपने आप को संभालते हैं, मन को संभालते हैं, फिर पढ़ने लगते हैं और फिर रोने लगते हैं। आखिर ऐसा आपको क्या मिला है? यदि आप उचित समझे तो मुझे बताएं। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज आपने सच कहा, मुझे संस्कृत पढ़ना ही नहीं आता
मुझे मालूम है कि मैं गीता गलत पढ़ रहा हूं, इसीलिए घर में नहीं पढ़ता हूं। घर में पढ़ूंगा तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए यहां अकेले में आके पढ़ता हूं। तो चैतन्य जी ने पूछा कि आखिर तुझे मिला क्या है, वो तो बता, तू रोता क्यों है, तुझे रोना क्यों आ जाता है? कह देव, जब ये कथा मैं पढ़ता हूं, भागवत गीता पढ़ता हूं, तो मुझे दिखता है कुरुक्षेत्र का वो सीन, जहां एक और पांडव खड़े होते हैं, एक और कौरव खड़े होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रथ पर भागवत कथा सुना रहे होते हैं। देव गीता सुना रहे होते हैं, अर्जुन बड़े ध्यान से गीता सुन रहा होता है। अब गीता जी में जब जब आता है भगवान उवाच, तब मैं देखता हूं भगवान का ध्यान घोड़ों से हट करके भगवान मुंह पीछे घुमा के अर्जुन की ओर देखते हैं। देव, इस बीच में एक झलक वो मुझे भी देख लेते, मैं भी देख लेता हूं। बस वो एक झलक देखने के लिए मैं तरसता हूं, और वो जब एक झलक मेरे सामने आती है ना, मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता, मुझे अब तक रोना आ जाता है। वो खूबसूरती ही ऐसी है, वो रूप ही ऐसा है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और फिर आगे इसलिए पढ़ता हूं, कब आएगा भगवान वाच। बस इतना सा मुझे जानता हूं कि भगवान वाच का मतलब क्या होता है। फिर भगवान जब पीछे देखते हैं, फिर मेरी ओर देखते हैं। मैं इस लाभ को नहीं छोड़ सकता, मेरे को इसका नशा हो गया, मैं इसको छोड़ नहीं पाता। प्रभु, मैं क्या करूं? मुझे बहुत अच्छा लगता है उस समय अपने पर कंट्रोल नहीं रहता थे। तो एक झलक, बस एक सेकंड ही खाली मेरी ओर देखते हैं। तब गौरांग प्रभु बोले, ब्राह्मण देवता, गीता तो सिर्फ आप नहीं पढ़ी है, और उसका अर्थ भी आपने ही जाना है। कैसे लगते हैं भगवान? अचानक ये रोते रोते बोलने लगा, प्रभु को मेरी याद खाली एक पल भी नहीं आती है। इतने में चैतन्य जी ने कह दिया, कैसे लगते हैं भगवान? इसने जैसे ही चैतन्य की ओर देखा और हैरान रह गया और बोलने लगा, प्रभु ये क्या, वो मुकुट कहां गया, वो हार कहां गए? अरे आप तो श्याम वर्ण थे, ये गौरांग कैसे हो गए? ये क्या लीला है प्रभु? और इतने दिनों के बाद मेरे को देखने आए हो प्रभु, आज आपको मेरी याद आई है? मैं रोज आपको बुलाता हूं, आज आपको मेरी याद आई है। चैतन्य ने उसे अपने गले लगा लिया। भक्तों, ऐसा पाठी ही जब भागवत पढ़ लेता है तो मुक्ति तो उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। भक्तों, पाठी तो ऐसा ही होना चाहिए। मैं अब आज के वीडियो को यही समाप्त करूंगा। इस वीडियो में यदि कोई भी कमी रह गई है तो वो मेरी है, और कोई अच्छाई है तो वो चैतन्य जी की है। महाप्रभु कृपा कर दे, बस यही एक प्रार्थना है। चलिए, फिर अगले शुक्रवार को मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।